नमस्कार किसान भाइयों। मैं के एन मौर्य जहर मुक्त खेती से, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए अगस्त में बोई जाने वाली सब्जियों की वो लिस्ट जो आपको बहुत ज़्यादा इनकम करा सकती हैं। यदि आपने इसकी खेती अगस्त महीने में की तो यकीन मानिए आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा इन सब्जियों से हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसकी खेती ज़रूर करें। आज हम बात जिन सब्जियों की कर रहे हैं, लगभग 20 से 25 सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आपको अगस्त महीने में भारी इनकम, बहुत ज़्यादा इनकम करा सकती हैं। क्योंकि ये अगस्त में यदि आप लगाती हैं तो ये अगैती फसल होगी, और अगैती फसल आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकम देती है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई वीडियो छूटे ना। आइए शुरू करते हैं। अगस्त महीने में सबसे पहले शुरू करिए धनिया की खेती। जी हाँ दोस्तों, धनिया की खेती आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। इस समय आप देख रहे हैं कि धनिया का रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसे जब भी बोएं तो इसे मेड़ पे बोएं, और बढ़िया जमाव के लिए धनिया के बीज को भिंगाएं ज़रूर। और धनिया का बीज जब भी खरीदें तो मल्टी कटर धनिया लें, क्योंकि कहीं कहीं धनिया को काट के बेचा जाता है और कहीं कहीं जड़ से उखाड़ करके। और जब भी धनिया की खेती करें तो खेत का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी निकासी की व्यवस्था समुचित हो। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो आपको समस्याएं होंगी। धनिया के खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। इसकी खेती आप अगस्त में शुरुआत करें, बहुत ज़्यादा इनकम आपको हो सकती है। अब आप बात करते हैं मूली की खेती के बारे में। मूली की खेती आप मेड़ पर कर सकते हैं। 30 से 35 दिनों की फसल है ये। मेड़ पर के यदि आप अगस्त में मूली की खेती करते हैं तो ये आपको बहुत बढ़िया पैसा देगी। मूली की खेती यदि अगस्त में करते हैं मेड़ पे तो इसमें छोटे छोटे दाग आते हैं, जिसके लिए आपको अपने खेत में बैक्टीरियल फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी मूली खराब नहीं होगी और आपको अच्छे रेट मिलेंगे। इसी तरह आगे हम करेंगे चुकंदर की खेती। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर की खेती भी यदि अगस्त में करते हैं तो ये अगैती फसल में आएगा, और अगैती फसल में चुकंदर की खेती करते हैं तो ये आपको बहुत बढ़िया धन दे देगा। चुकंदर की खेती आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक साबित हो सकती है, और लागत इसकी काफ़ी कम होती है। इसे भी आप मेड़ पे बोएं। मेड़ पर यदि इसकी खेती करते हैं तो चुकंदर भी आपको बहुत बढ़िया पैसा देने वाली फसलों में से एक होगा। इसकी खेती करें। इसके बाद बात करते हैं हम गाजर की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के महीने में अगैती गाजर की फसल बोई जाएगी, जिसमें आपको बहुत बढ़िया मुनाफा होगा। गाजर की खेती भी अगस्त महीने वाली, यदि ढाल की ज़मीन हो तब तो छिट्टा विधि से गाजर की खेती करें, और यदि ढाल की ज़मीन नहीं हो तो मेड़ पे इसे लगाएं। गाजर भी आपको अच्छी इनकम देने वाली फसलों में से एक साबित होगा, क्योंकि ये अगैती होगा। इसी तरह बात करते हैं सलजम की खेती के बारे में। अगस्त के महीने में सलजम की खेती आप करें। सलजम की खेती भी आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। इसमें इन फसलों में जो मैं बता रहा हूँ लागत कम आती है और प्रोडक्शन आपको बढ़िया मिलता है, और साथ ही साथ इसका यदि अगस्त में खेती करते हैं तो रेट आपको बढ़िया मिलेगा, जिससे आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो आप करिए इस समय सलजम की खेती। इसके बाद करते हैं शिमला मिर्च की खेती। जी हाँ, कैप्सिकम। कैप्सिकम भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च की खेती भी आप अगस्त में कर सकते हैं। इसके लिए नर्सरी आपने नहीं तैयार करी है तो नर्सरी तैयार करिए, और यदि आपने नर्सरी तैयार कर लिया है तो अगस्त महीने में इसे लगाना शुरू करें। लगाते समय थोड़ी प्लांट से प्लांट की दूरी रखें, ताकि एक दूसरे की पत्तियां आपस में जाम ना हो। थोड़ा स्पेस रहेगा तो बढ़िया फल कैप्सिकम देगा। इसके बाद करते हैं मिर्च की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिर्च की खेती भी अगस्त में लगाई जाएगी। जिन किसानों की नर्सरी तैयार हो गई है वो मिर्च की खेती अगस्त में करें। इसके लिए रोगरोधी प्रजातियों की बीज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो जब भी आप इसकी खेती करें रोगरोधी प्रजातियों के बीज लें। रोगरोधी बीज के साथ ही ज़मीन तैयार करते समय ज़मीन में बैक्टीरियल फंगिसाइड, बैक्टीरियल खाद का प्रयोग जरूर करें। जितना ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा बीमारी आएगी, अतः इसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम करें। इसके साथ हमारे किसान इस समय करेंगे टमाटर की खेती। टमाटर की खेती में सबसे जो अहम रोग आता है वो जड़ गलन की समस्या आती है। कारण क्या है कि हमारे किसान ऊपर पत्तों पे फंगस लगता है तो उसका तो हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन नीचे का जो फंगस है, जड़ का जो फंगस है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, इसलिए हमें निदान नहीं मिल पाता है। तो हम इस समय टमाटर की खेती करें और अपने खेत में ज़मीन में बैक्टीरियल फंगिसाइड से शोधन जरूर करें।
इसके बाद आप करिए बैगन की खेती। जी हाँ दोस्तों, बैगन की खेती भी अगैती खेती के मानी जाएगी और इसमें भी बहुत बढ़िया मुनाफा आपको होगा। बैगन की खेती यदि आप लगाते हैं अगस्त के महीने में, तो ध्यान रखिए कि बैगन की खेती में सबसे ज़्यादा कीड़ों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे आपको केमिकल का प्रयोग कम करना पड़ेगा। इसके बाद करेंगे खीरे की खेती के बारे में। जाल पे, मचान विधि पे आप खीरे की खेती भी अगस्त में कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त में यदि खेती करते हैं तो ये जा कर के सितंबर अक्टूबर वगैरह में बहुत ज़्यादा बढ़िया रेट इसके रहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। और यह फसल अमूमन खीरा आपको अच्छी इनकम देता है, क्योंकि इसकी वज़न ज़्यादा होता है, तो इसे अगस्त में लगा लें। लगाते समय रोग-रोधी बीज इसमें भी आ रहे हैं, उसका प्रयोग अपने खेतों में ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे बीन्स की खेती के बारे में। बीन्स की खेती भी अगस्त महीने में की जा सकती है। खेत की बढ़िया से निराई गुड़ाई करके, घास निकाल करके, कंकड़ पत्थर बीन करके इसे मेड़ पे ये बीन्स को लगा लें। बीन्स भी आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि अगस्त में ये अगैती होगी और अगैती फसलें, सब्जियां दो ही समय रेट आपको अच्छा देती हैं। या तो आप सबसे पहले सब्जियों को निकाल लें, या आप जब सबकी सब्जियां ख़त्म हो गई हों, अंतिम समय में आपकी सब्जी जाए, तब। तो बीन्स की खेती आप ज़रूर करें। खेत खाली हो तो अगस्त के शुरुआत में ही बीन्स अपने खेतों में लगा लें, ये भी आपको बढ़िया पैसा देगी। इसके बाद हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में। चूँकि करेला लगाया जा चुका है, लोगों ने जून में, जुलाई में करेला लगाया है, फिर भी अगस्त में भी आप करेले की खेती पीछे नहीं हुई है। अगस्त में आप करेले की खेती कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। करेला चूँकि एक ऐसी फसल है जिसका रेट कभी भी बहुत डाउन नहीं जाता है, क्योंकि ये शुगर के पेशेंट जो हैं वो बहुत मन से खाते हैं, उन्हें ज़रूरी होता है और ये बढ़िया रेट देता है, तो इसकी खेती करें। इसके बाद करेंगे हम लौकी की खेती के बारे में। लौकी इस समय जो बोई जाएगी वो मचान पद्धति से लौकी की खेती होगी। लौकी की खेती इस समय आप कर सकते हैं। लौकी की खेती में लौकी के जो बीज हैं वो भी रोगरोधी आते हैं, रोगों के प्रति जो टोलेंट होते हैं और कम रोग आते हैं। इसकी भी खेती आप करें, मचान विधि से लगाएं, ये भी बहुत बढ़िया, कम लागत में यह बहुत बढ़िया फल आपको दे देगी। इसके बाद करेंगे कद्दू की खेती के बारे में। कद्दू की खेती भी आप कर सकते हैं। कद्दू के खेती में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिए कि बीज लेने जाइए तो अब वो समय नहीं रहा जब हम बड़े बड़े कद्दू लगा दिया करते थे। अब समय वो है कि छोटे छोटे 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक के मैक्सिमम कद्दू मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं। तो इसलिए आप बीज जब भी लें तो 1 से 1.5 किलो जो कद्दू हो, 2 किलो तक हो, वो फल भी ज़्यादा देगा और पैदावार भी आपकी ज़्यादा रहेगी, रेट भी बहुत बढ़िया बिकेगा। तो इसकी खेती आप कर लें। इसके बाद आप करें नेनुआ की खेती। हमारे यहाँ इसे नेनुआ कहा जाता है, कुछ लोग गिलकी कहते हैं। नेनुआ की खेती भी आप अगस्त महीने में कर सकते हैं, मेड़ पे, मचान पे इसकी खेती होती है। लागत कम होती है, बीमारियां इसमें कम आती हैं, और यदि ये आपने सही समय से इसकी खेती कर ली तो इसका रेट भी बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि ये एक रेशेदार सब्जी है और रेशेदार सब्जी जिनका लीवर वगैरह ठीक नहीं रहता, पेट की समस्या है, उन्हें रेशेदार सब्जी खाने के लिए डॉक्टर बताते हैं। अब हम करेंगे साग की खेती के बारे में। साग जो है आपका अगस्त में साग बोया जाएगा और साग की खेती आप अगस्त में कर सकते हैं। साग की खेती में आप पालक, चौराई भी लगा सकते हैं, ये अगैती खेती में आएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम बारिश में ये आएगी कि पानी नहीं लगना चाहिए और दूसरी कीटों की समस्या आएगी, तो नीम के तेल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी खेती आप कर लें, ये भी आपको बहुत बढ़िया रेट देगा, क्योंकि ये अगैती फसलों में आएंगी और अगैती फसलें जितनी भी होती हैं वो आपको रेट ज़्यादा देती हैं। तो आप साग प्रजाति की जो भी साग हैं उसे बो सकते हैं। इसके बाद करेंगे गोभी की खेती के बारे में। फूल गोभी की नर्सरी लोगों ने लगा रखी है, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे। खेती की तैयारी करते समय विशेष ध्यान दें। आप चाहेंगे तो गोभी की एक ही गोभी से 3 फूल की कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि मेड़ पे लगाइए और थोड़ा ऊपर से गोभी को काटिए। काटने के बाद आपको न्यूट्रिशन देना होगा। इसमें भी रोगरोधी वैरायटी आती हैं, अच्छी बीज लेकर के इसका प्रयोग करें और प्रयास करें तो 2-3 फसल इसकी काट सकते हैं।
अब बात करते हैं पत्ते की गोभी के बारे में। पत्ते गोभी भारत में अगस्त में बहुत बड़े पैमाने पे बोई जाती है, क्योंकि इसमें दो रोग आते हैं। एक तो फंगस की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो फंगस की आती है। फंगस के लिए ज़मीन का शोधन आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो लोग खेती करना चाहते हैं पत्ते गोभी की, उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़मीन का शोधन करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसकी ज़मीन का शोधन ज़रूर करें। अब बात करते हैं सरपुतिया की खेती के बारे में। यह एक ऐसी फसल है जिसमें रोग मुझे लगता है कि सबसे कम आता है और फसल सबसे ज़्यादा होती है। चूँकि ये रेशेदार सब्जियों में आता है तो इसका रेट भी मार्केट में ठीक रहता है। आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये वो फसलें हैं जिसमें कम रोग आते हैं, खर्च कम होता है, लेकिन इनकम एक किसान को सबसे ज़्यादा दे सकते हैं। तो आप इनकी खेती ज़रूर करिए, ये आपको बहुत बढ़िया पैसा देंगे। इसके बाद करते हैं सोआ की खेती के बारे में। सोआ की खेती बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। सोआ की खेती बहुत ज़्यादा यानी सबसे कम दाम में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली खेती में से एक है सोआ। सोआ और धनिया एक ही प्रजाति के हैं, एक ही वर्ग के हैं। सोआ की खेती मल्टी कटर होती है, इसे जड़ से निकाल के नहीं बेचा जाता है। और सोआ सब्जियों में धनिया की तरह यूज होता है। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आता है और बहुत बार एक बार वो ये काटते रहिए, बहुत बढ़िया फल देता है फसल है ये। और इसके बाद बात करते हैं चिचिंडा की। चिचिंडा की खेती, चूँकि चिचिंडा लगाया जा चुका है, फिर भी यदि आप लगाना चाहें तो चिचिंडा की खेती भी जुलाई महीने में की जा सकती है। इसकी खेती यदि जुलाई महीने में करते हैं तो इसमें भी रोग और बीमारियां सबसे कम आते हैं और इसका उपज ज़्यादा होता है और इसे भुजिया के रूप में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए इसका रेट बना रहता है। तो आप चिचिंडा की खेती भी, हमारे यहाँ इसे चिचिंडा कहते हैं, तो चिचिंडा की खेती भी आप अगस्त महीने के फर्स्ट वीक तक यदि चिचिंडा की खेती करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसकी खेती कर लें। इसके बाद बात करते हैं भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती आप जुलाई महीना है, अगस्त बीतते बीतते भिंडी की खेती कर लीजिए। पूरे अगस्त भिंडी बोई जाएगी, लेकिन अगस्त की शुरुआत में यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे यह फसल बहुत ज़्यादा पैसा देगी। तो आप इसकी खेती करना ना भूलें और इसकी खेती ज़रूर करें। मेड़ पे लगाएं, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करें, खेत जुताई करके रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम अपने खेतों में करें। ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका खेत भी स्वस्थ रहे। जहर से जितना हो सके बचें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या हो तो 9236114711 पे फ़ोन कर सकते हैं।